अब ये सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक यानी सही, दर्शन यानी वो अभिप्राय, मान्यता, आत्मा की अनुभूति होती है। ये हमने सम्यक दर्शन अभी क्या समाज में ऐसी प्रचलित है, उपदेश भी ऐसा दे रहे हैं कि हमने भगवान के द्वारा या आचार्यों के द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है हमने सुना, हमने ग्रंथ पढ़े, हमारा इस पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, यही सम्यक दर्शन है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि देखे बिना प्रतीति किसकी हुई? देखे या नहीं जाने बिना। किसको जाने बिना? जब आत्मा की अनुभूति होती है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, तो वो वेदन के अनुभूति पूर्वक जो प्रतीति हुई कि हाँ यह मैं हूँ, उसको कहेंगे इसको सम्यक दर्शन हुआ। और वो सम्यक दर्शन कैसे होता है, उसके लिए जो उपदेश जो हम हर बार गुरुदेव के प्रवचनों में सुनते आ रहे हैं, सभी हमारे आचार्यों के ग्रंथों में वही बात बताई है, तो उसी की बात यहाँ हम करणान योग के माध्यम से यहाँ देखेंगे। तो कहते हैं जो सम्यक दर्शन, इसको लब्धि कहते हैं। लब्धि है ना, प्राप्ति, उपलब्धि। हम कहें हम यहाँ शिविर में आए, हमें क्या उपलब्धि मिली? लौकिक में तो हम लब्धि किस में समझते हैं? पैसों में। कितना मिला, और पूरे साल भर उसका हिसाब भी रखते हैं, नहीं समझे? एक गवर्नमेंट के लिए कि अपने लिए। परंतु यहाँ हम कौन से भाव कर रहे हैं, उसमें हमारा कितना नुकसान, कितना फायदा क्या हो रहा है, हम कभी उसका विचार ही नहीं करते। केवल जो सुनाई बातें हैं या धर्म समझ लिया है, कुछ हमने इकट्ठे हुए भगवान के दर्शन किए, पूजा पाठ किया, यात्रा की, दान दिया, बस हमने धर्म किया। तो क्या वो सचमुच धर्म है? और हमें उसमें से कितना लाभ हुआ? तो ये लाभ, इसको लब्धि कहते हैं। ये लब्धि क्या है उसको? तो मोक्ष, यही सच्ची लब्धि है। मोक्ष अवस्था है, वो अपनी अवस्था है। कहाँ पर है वो मोक्ष? कहाँ है वो? जीव की पर्याय में, जीव की अवस्था है। तो जीव की अवस्था जीव के बाहर नहीं होती, जीव में होती है। और जीव की अवस्था कर्म के कारण नहीं होती, अपने से होती है। अभी तो ये घंटे भर सुना ना वहीं पर, क्या सुना? उत्पाद वे ध्रुवता, ये सत का लक्षण है, और सत ये द्रव्य का लक्षण है। कौन सी द्रव्य का? सभी द्रव्य। तो ये जो हम सुनते हैं ना, और वो समझकर जो आत्मसात करना है, हमें अचीव करना है। तो क्या अचीव करना है? तो हमें अपना स्वरूप समझना है। दूसरी भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करना है, वही हमारी लब्धि है। तो कहते हैं इन सब का, किसका? सम्यक दर्शन का, सम्यक चारित्र का, गुणस्थानों का, उसके लिए जो मोक्ष मार्ग का उपदेश है, इन सब को अच्छी तरह जानना चाहिए, क्योंकि यही आत्मा के प्रयोजनभूत कार्य है। ये कर्म को जानना, ये आत्मा को जानने के लिए कार्यकारी है। उसके लिए हम यहाँ पर उसके आधार से यहाँ बातें आगे बढ़ेंगे। देखो